हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाला है आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। दोस्तों, आर्हेनियस इक्वेशन होती है वो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता होती है, उसके बारे में जानकारी देती है। आर्हेनियस इक्वेशन होता है, इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे और लॉग में कन्वर्ट करके फिर इसमें विभिन्न तापों के लिए और वेग नियतांक के लिए आर्हेनियस इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से क्या होगा। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस नामक बंदे होता है, उसने एक इक्वेशन दी है। यह अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या करती है। ठीक है, यह व्याख्या आर्हेनियस ने की थी इस समीकरण के माध्यम से। तो इसके अनुसार इक्वेशन क्या है उसको समझिए। तो इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों के बराबर ए ई माइनस ई ए ओपन आर टी। यहाँ पर कौन कौन क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों के क्या है, तो क्या हो जाएगा वेग नियतांक या दर नियतांक, वेग स्थिरांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेग स्थिरांक। ए क्या है, ए को बोलते हैं आर्हेनियस गुणांक। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है अथवा आवृत्ति गुणांक, या फिर इसको बोलते हैं पूर्व चर घातांकी गुणांक। इंग्लिश में देखा जाए तो उसको बोलते हैं फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। इसके बाद ये क्या है, तो ये को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है, तो आर है दोस्तों गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, तो टी हो जाएगा तापमान या ताप। दोस्तों ये सारे बात हो जाएंगी। इक्वेशन क्या है हमारे पास में, आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस की इक्वेशन है के बराबर ए ई माइनस ई ए ओपन आर टी। दोस्तों इसमें के हो जाएगा वेग स्थिरांक, वेग नियतांक या दर नियतांक। ए हो जाएगा आर्हेनियस गुणांक अथवा आवृत्ति गुणांक या फिर पूर्वचर घातांकी गुणांक बोलते हैं इसको, फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। और टी हो जाएगा टेम्परेचर। अब हम इस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं। लॉग, ये दोस्तों थोड़ा मैथमेटिक्स वाला टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम लोग इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉग में। तो हम लिखेंगे दोनों और लॉग लेने पर। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, यदि हम बात करेंगे तो ln x होगा, अगर इसको लॉग की बात करेंगे इसमें तो 2.303 लॉग इसका मान होगा। मतलब यदि हम लोग ln को लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इसका मान होता है। तो यहाँ पर हम लॉग की जगह पर ln को प्रयोग करेंगे और लास्ट में ln को बदल देंगे लॉग में, और कितने का गुणा करके बदल देंगे, 2.303 का गुणा करके बदलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम ln से समझते हैं। आ रही बात समझें, तो हम इसमें ln लिखेंगे, ln के बराबर ln ये पूरा आ जाएगा ln ए ई माइनस ई ओपन आर टी। अब दोस्तों हम इसके लिए एक इक्वेशन है, समझना इस बात को। ln ए है और ई है, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर हम बात करेंगे ln एक्स वाई है तो उसको हम लिख सकते हैं ln एक्स प्लस ln वाई। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ln के बराबर ln ए प्लस ln ई माइनस ई ओपन आर टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों ये देखिए ln e इसकी घात है माइनस ई ओपन आर टी। अर्थात तो चूंकि एक इक्वेशन होती मैथमेटिक्स में ln अगर x है उसकी पावर y है, तो इसको हम लिख सकते हैं y ln x। मतलब जो पावर है इसको आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी पावर है वो आगे आ जाएगी। तो हो जाएगा ln के बराबर ln a, ये दोस्तों पूरा आगे आ जाएगा। तो माइनस का है ई ओपन आर टी, ई ओपन आर टी और ln ई। दोस्तों यहाँ पर समझिए ध्यान से, जो ln ई होता है, चूंकि ln जो ई होता है इसका मान होता है 1, तो उसकी जगह पर 1 रखेंगे तो यही बचेगा अपने पास ln के बराबर ln ए माइनस ई ओपन आर टी। दोस्तों यहाँ से इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको आगे रख लेते हैं और इसको पीछे रख लेते हैं। अर्थात इसको यहाँ से थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, ln के बराबर माइनस ई ए ओपन आर टी
और प्लस हो जाएगा ये इधर ln a। दोस्तों यहाँ पर ये जो इक्वेशन होती है अपने काम की है, ध्यान रखिए इस इक्वेशन की काम की है, इसको हमने कन्वर्ट किया है। अब इस समीकरण को हम लोग सरल रेखा समीकरण से तुलना करते हैं। सरल रेखा समीकरण होती है दोस्तों y बराबर mx प्लस c, इसको बोला जाता है सरल रेखा समीकरण। अब इसमें जो आपका y है उसकी जगह पर कौन है, तो ln k। m की जगह पर कौन है दोस्तों, m की जगह पर है यहाँ पर EA ओपन माइनस EA ओपन r, और x की जगह पर कौन है, तो x की जगह पर है 1 ओपन t, ये ऊपर 1 मान ले दे तो ये हो जाएगा 1 ओपन t, और c की जगह पर कौन है ln a। अब दोस्तों हम इसके कंपैरिजन में ग्राफ खींचेंगे इस इक्वेशन का, तो कैसे प्राप्त होता है वो जानते हैं हम लोग। ऐसे हमने आगे भी ग्राफ बहुत खींचे थे, ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होगा। y अक्ष में कौन है, y की जगह पर कौन है ln, और x की जगह पर कौन है 1 ओपन t, तो उनके मध्य ग्राफ खींचेंगे y और x के मध्य। y अक्ष पर हो जाएगा ln k और x अक्ष पर हो जाएगा 1 ओपन t। ये इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है और ये इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों अगर हम लोग ग्राफ खींचना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है इस सरल रेखा समीकरण में m पर, और m दोस्तों यहाँ पर m की जगह पर कौन है माइनस EA ओपन r। अब जब भी माइनस का मान आता है m का तो ग्राफ आपका नीचे जाता है, और इसकी ढाल देखेंगे बाद में हम लोग। तो इनका ग्राफ मान लीजिए इधर मान आ रहा है तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। जिस बिंदु से y अक्ष पर ग्राफ नीचे ऊपर बढ़ता है उस y अक्ष वाले बिंदु को हम बोलते हैं अंतःखंड, इसको क्या बोलते हैं अंतःखंड, और अंतःखंड के रूप में होगा c, और c का मान कितना है भाई साहब ln a, तो ln a क्या हो जाएगा अंतःखंड। और यहाँ पर जो ढाल हमको मिलती है वो ढाल क्या है, जो कि m की, इसको दोस्तों हम बोलते हैं ढाल, और ढाल हमको मिल जाएगी माइनस EA ओपन RT। आ रही बात समझे, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ, और ये इक्वेशन आपकी कौन सी है सरल रेखा समीकरण। दोस्तों इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमको लॉग में कन्वर्ट करना बाकी है, ठीक है, लॉग में कन्वर्ट करना बाकी है, तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों अब हम इसको लेकर के आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर यदि T1 ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक K1 हो तो T2 ताप पर K2 होगा, ठीक है, K2 है या होगा, तो आगे हम देखेंगे। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ln k, k के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए K1 होगा बराबर माइनस EA ओपन RT, t क्या हो जाएगा 1 फर्स्ट के लिए प्लस ln a वैसा का वैसा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। सेकंड लिखते हैं ln K2 बराबर माइनस EA ओपन RT, t क्या हो जाएगा T2 सेकंड के लिए प्लस ln a, तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। इसको हम लिखते हैं ln K2 माइनस ln K1, ln K2 इसको माइनस इसको किया, ठीक है, बराबर माइनस EA ओपन RT2 माइनस EA ओपन RT2, फिर माइनस करना है और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस EA ओपन RT1, EA ओपन
RT1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बीच में प्लस है, दोनों में प्लस कर दिया। अब सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ln a माइनस ln a, ln a माइनस ln a। आप लोगों को पता है ln a माइनस ln a, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 0। तो ओनली फॉर कौन बचेगा आपका ये। अब इसमें तो माइनस प्लस है, कट सकता था परंतु नहीं कटेगा क्योंकि इसमें T2 और T1 है। तो हम क्या करेंगे, EA ओपन R को कॉमन निकाल देंगे, बाकी जो बचा उसको लिख देंगे। ठीक है, बराबर इसमें हम निकाल देंगे दोस्तों EA ओपन R कॉमन। अब यहाँ पर बात को समझना ध्यान से, ये जो माइनस वाला है दोस्तों, इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें लगा देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर उल्टा कैसा होगा, 1 ओपन, इधर से तो एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आप कंफ्यूजन होंगे। माइनस को लिख दिया अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर क्या है 1 ओपन T2 माइनस प्लस 1 ओपन T1। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को इधर ले जाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 ओपन T1 आगे और 1 ओपन T2 पीछे जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका T2 होगा वो माइनस वाला है तो वो पीछे होगा, T2 आपका कैसा है माइनस वाला, तो वो पीछे आ जाएगा। बराबर EA ओपन R, इसको अब लिख सकते हैं 1 ओपन T1, माइनस का कौन था आपका T2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ओपन T2। दोस्तों इसको हम आगे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर एक इक्वेशन होती है ln k2 माइनस ln k1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ln x माइनस ln y। तो इसको हम लिख सकते हैं ln x ओपन y, अर्थात ln k2 ओपन k1 हो जाएगा। और इसमें लघुत्तम ले लेंगे T1 T2 कॉमन लघुत्तम आ जाएगा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ln k2 ओपन k1 इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर हो जाएगा ln k2 ओपन k1 बराबर EA ओपन R, यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा T1 T2, T1 T2, T1 का भाग दो इसमें, T1 तो एक आएगा, T2 बचेगा तो T2 होगा, उसका गुणा हो जाएगा ऊपर संख्या से। तो यहाँ पर हो जाएगा T2, यह तो आपको आता होगा, 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ। फिर इसका भाग देंगे T2 का, तो T2 कट जाएगा, T1 बचेगा, उसका गुणा 1 के साथ होगा तो T1 बचेगा यहाँ से। आ रही बात समझे। अब दोस्तों कन्वर्ट करने की बात आ रही है लॉग में, तो जहाँ पर ln लगा हुआ है वहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर ln x है इसको कन्वर्ट करना है लॉग में, तो 2.303 का गुणा कर देंगे। तो आगे कितना का गुणा हो जाएगा 2.303 का, और यहाँ पर हो जाएगा log k2 बाय k1 बराबर EA ओपन R T2 माइनस T1 ओपन T1 T2। 2.303 को नीचे भेज देते हैं और फाइनल इक्वेशन आ जाती है log k2 बाय k1 बराबर EA ओपन 2.303, ये नीचे चला जाएगा इंटू R T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है आर्हेनियस की। ठीक है, तो दोस्तों आपको 3 इक्वेशन याद रखनी होगी। फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले आर्हेनियस की इक्वेशन जिसको बोलते हैं वो वाली, सेकंड इक्वेशन ये वाली है और थर्ड इक्वेशन ये वाली। ठीक है, याद रखिए ध्यान से, ये थर्ड वाली इक्वेशन है, ये सेकंड वाली, और स्टार्टिंग में एक लिखवाई थी वो है फर्स्ट वाली। दोस्तों इसको बोला जाता है आर्हेनियस इक्वेशन, जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तब। आ रही बात समझ में। ये सारी बातें मैथमेटिक्स की हैं जो मैंने चूकी करके लिखा है वो, और इसी के साथ में इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।